नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ बाय अमन सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैथ के टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि प्रीवियस ईयर का होने वाला है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिन लोगों का अभी एग्ज़ाम बाकी है। ये वीडियो ज़रूर देख कर जाएँ। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एसएससी सीजीएल 2024। जी हम मैथ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हम चर्चा करेंगे, जो कि आपका एग्जाम चल रहा है 9 सितंबर से लेके आपका 26 सितंबर के बीच में एग्जाम चल रहा है होना है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन का सही जवाब क्या है आप कमेंट कीजिए। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो दी गई प्राकृतिक संख्याओं के अंतर का घन 1728 है, जबकि इन दो दी गई संख्याओं का गुणनफल आपका कितना है? 108 है। इन दो दी गई संख्याओं के घनों का योग आपको बताना है। तो यहां से आप देख रहे हैं दो दी गई संख्याओं का गुणनफल, ये कोई संख्या ए है और कोई संख्या बी है, और उनका गुणनफल कितना आ रहा है? 108 के बराबर है। क्या संख्या आपको पता है? जी नहीं, आपको संख्या माननी पड़ेगी जो 108 के बराबर आए। तो क्या यहां से हम 12 गुणे 9 कर सकते हैं? जी हाँ, जो कि 108 के बराबर होती है, आप ये संख्या ले सकते हैं। लेकिन इसका अगर आप डिफरेंस निकालें, यहां पर अंतर अगर निकालें, अंतर किसके बराबर होना चाहिए? 1728 के बराबर आना चाहिए। अगर अंतर 1728 के बराबर है तो ये संख्या बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहां पर अंतर देखेंगे, 12 और 9 में कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। तो 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27 आएगा, जो कि आना कितना चाहिए? 1728 आना चाहिए। क्या 1728 आ रहा है? जी नहीं, तो आप इस संख्या को नहीं ले सकते। ठीक है, ये संख्या आप नहीं मान सकते। ठीक है, अगली संख्या क्या हो सकती है? 18 गुणे 6 ले सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि 18 गुणे 6 कितना कितना होता है आपका? 108 के बराबर होता है। ठीक है, इसका डिफरेंस चेक कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 12 का अगर क्यूब करते हैं तो कितना होगा? 1728 आता है। जी हाँ, इसका जो डिफरेंस आ रहा है, इसका जो अंतर आ रहा है, वो कितने के बराबर आ रहा है? 1728 के बराबर आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों संख्याएं परफेक्ट हैं, ए और बी। ठीक है ना, ये आप ए इसको मान सकते हैं और इसको आप बी मान सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है? निकालना क्या है? संख्याओं के घनों का योग आपको निकालना है। तो संख्या आपको पता चल गई, तो आप निकाल लीजिए। 18 का क्यूब प्लस में किसका हो जाएगा? आपका 6 का क्यूब करेंगे। 18 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा? 5832 आएगा, प्लस 6 का क्यूब करेंगे कितना आएगा? 216 आएगा। दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 6 2 8 आ जाएगा, और फिर इसके बाद कितना आएगा? 3 और 1 4 आ जाएगा। 8 8 2 10 का 0, और इसके बाद 5 और 6 आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? 6048 आपका सही जवाब होगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, इसका सही जवाब आप कमेंट कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 30 आदमी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 दिन बाद कितने 24 और आदमी उसके साथ जुड़ गए। अब उन्हें शेष काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? आपको बताना है कि जो शेष काम होगा उसमें कितना समय लगने वाला है। 30 आदमी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में? 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, किया नहीं है, कर सकते हैं। ठीक है, काम कितने दिन चल रहा है? 6 दिन बाद। कहने का मतलब 6 दिन तक काम चला है। कितने लोगों ने काम किया है? 30 आदमी ने कितने दिन काम किया है? 6 दिन काम किया। फार्मूला क्या कहता है? M1D1 बराबर कितना होता है? M2D2, जो कि आदमी की संख्या है, M D दिन की संख्या है। ठीक है, कितने दिन कितने आदमी काम कर सकते हैं? ठीक है, काम करते हैं, और बराबर क्या है? M2 इंटू D2। M1 कितना है? 30 आदमी कितने दिन काम कर रहे हैं? 6 दिन काम कर रहे हैं। 6 दिन के बाद कितने और आदमी आ जा रहे हैं? यहां पर
6 दिन के बाद कितने और आदमी आ जा रहे हैं? 24 आदमी आ जाएंगे। 30 आदमी प्लस 24 आदमी कितना हो जाएगा? 54 आदमी। ठीक है, और पूछ रहा है कि कितने दिनों में काम करेंगे। तो कितना आपको निकालना क्या है? दिनों की संख्या निकालनी है। तो कितना हो जाएगा आपका यहां से? x मान लीजिए। ठीक है, इसको काटेंगे कितनी बार में? 6 से काटेंगे 9 बार में। 6 9 54। 3 से आप काट लीजिए, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 3 दहा में 30 हो जाएगा। तो यहां से अगर x की वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 10/3 हो जाएगा। ठीक है, जो कि x का मान कितना आएगा? 3 त्रिक 9, 1 10। ठीक है, बटे 3, 3 सही 1/3। ठीक है, डेज। ठीक है, 3 सही 1/3 दिन में जो कि है समय लगने वाला है। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर है कि 3 सही 1/3 दिन में जो है काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। एक चोर को एक पुलिसकर्मी 400 मीटर की दूरी से देख लेता है। जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है तो चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की गति कितना है? 32 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिसकर्मी की गति कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो निकालना क्या है? चोर कितनी दूरी तक भागेगा। ठीक है, चोर की दूरी आपको निकालना कि चोर कितनी दूरी तक भागेगा इससे पहले कि वो पकड़ा जाए। आपको यहां से क्या निकालना है? दूरी निकालना है। ठीक है, कितनी दूरी भागेगा, वो भी चोर की दूरी आपको निकालनी है। चोर कितना दूरी भागेगा? 400 मीटर दूरी दिया गया है। दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुणे समय होता है, यानी कि 4 गुणे समय होता है। समय यहां पर दिया है? जी नहीं, समय आपको नहीं दिया, समय आपको निकालना पड़ेगा। तो समय आप निकाल लीजिए। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4 होता है। दूरी कितनी दी गई है आपकी? 400 मीटर है। और चाल कितना है आपका? यहां पर देख रहे हैं 32 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसके बाद देख रहे हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ही डायरेक्शन में दोनों भाग रहे हैं, दोनों दौड़ रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा? स्पीड आपकी जो है घट जाएगी। S1 माइनस S2 आप स्पीड यहां से घटा देंगे तो कितनी हो जाएगा? 32 किलोमीटर और जो है 40 किलोमीटर का आप यहाँ पे डिफरेंस ले लीजिए। कितना हो जाएगा घटने के बाद? 8 किलोमीटर। ठीक है, यहां पर क्या है? आप देख रहे हैं किलोमीटर पर आवर है और निकालना किस में है आपको? जो आंसर आपको दिया वो मीटर में दिया। तो आप यूनिट का बिल्कुल विशेष ध्यान रखेंगे कि दिया किस में है, पूछा किस में जा रहा है। जिसमें पूछा जा रहा है आप उसमें निकालेंगे। तो यहां से आपको चेंज करना पड़ेगा, आप चेंज कर लीजिए। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आपको गुणा करना पड़ेगा। कितने से? 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो आप काट लीजिए। 8 से काटेंगे कितनी बार में? 8 × 40 हो जाएगा, 50 बार में कट जाएगा। 5 से काटेंगे कितनी बार में? 10 बार में कट जाएगा। 18 ऊपर से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 180 मीटर पर सेकंड ये आपका समय आ जाएगा। ठीक है, समय आपको पता चल गया है। अब आप डिस्टेंस निकाल लीजिए। ठीक है, यहाँ पे स्पीड कितनी है निकालना किसका है? चोर का निकालना। तो चोर की स्पीड कितनी है? यहाँ पर 32 है। किलोमीटर पर आवर है, आपको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पर आपको गुणा करना पड़ेगा कितने से? 5/18 से आपको गुणा करना पड़ेगा। समय कितना आपका निकल के आया है? 180 सेकेंड। ठीक है, यहां पर काट छांट कर लीजिए। 18 से काटेंगे कितनी बार में? 10 बार में कट जाएगा। 32 से 5 में गुणा करेंगे, 32 पंचे कितना होता है? 5 तिहाई 15 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 150 हो जाएगा। 5 दूना 10। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 160 को आप 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1600। ये क्या आएगा? मीटर आएगा, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हैं? डिस्टेंस, दूरी निकाल रहे हैं, जो कि किस में निकल के आएगा? मीटर में निकल के आएगा। ठीक है, तो यहां से आपको 1600 मीटर जो होगा, 1600 मीटर दूरी क्या करेगा? चोर जो है भागेगा इस, और 1600 मीटर दूरी भागने के बाद वो चोर पकड़ा जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? 1600 मीटर। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। विकल्प आपका 4 जो है सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा आपका अगला सवाल। यहां पर देखिए एक एक शिफ्ट में दो क्वेश्चन सेम पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं। यहां पर देखिए, ठीक है, 1728 से यहां पर अंतर है और गुणनफल दोनों दिया है। यहां पर क्या पूछा गया है? धनों के बीच धनात्मक अंतर पूछ लिया गया है। यहां पर क्या था? योग था और यहां पर अंतर था। ठीक है, तो हमने कितना निकाला था? गुणनफल कितना निकाला था? 18 × 6 निकाला था, जो कि 108 के बराबर है। तो इसका निकाल लीजिए। 18 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा?
58 32 आ जाएगा, माइनस 6 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 216। इसका डिफरेंस आप निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद कितना होगा, 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा। 16 मिल रहा है किसी ऑप्शन में, जी हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आपको अगर आप एग्जाम में बैठे हैं तो आपको यूनिट डिजिट से आपको चेक कर लेना है। 2 डिजिट यहाँ पर देख रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। 1 डिजिट से आपका जो है डिक्लेयर नहीं होगा, सिंगल डिजिट से आपका डिक्लेयर नहीं होगा, क्योंकि 6 और 6 दो ऑप्शन में मिल रहा है, यहाँ भी है, सेकंड ऑप्शन में भी है और फोर्थ ऑप्शन में भी है। ठीक है, आपको 2 डिजिट निकालना है तो 2 डिजिट निकाल के आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप घर पर बैठे हैं तो पूरा आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, सॉरी 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा। 8 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और फिर इसके बाद 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 56 16 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 56 16 आपका राइट आंसर होगा, जो कि विकल्प आपका सेकंड सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला सवाल। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, ये स्कूल का नाम है, टोटल नंबर आप स्टूडेंट हैं इनरोल्ड हैं जो कि दिए गए हैं, फिर इसके बाद परसेंटेज आप इनरोल्ड स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो कि बायोलॉजी के कितने परसेंट है, रेशियो दिया गया है मेल और फीमेल का जो कि बायोलॉजी में चयनित है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकालना है, स्कूल ए और डी में जीव विज्ञान चुनने वाले, इसमें जीव विज्ञान चुनने वाले पुरुष छात्रों की कुल संख्या और महिला छात्रों की कुल संख्या का आपको अनुपात बताना है। ठीक है, स्कूल ए और डी में जीव विज्ञान की बात हो रही है, तो स्कूल ए का निकालते हैं और स्कूल डी का निकालते हैं। तो स्कूल ए की बात करें तो टोटल इनरोल्ड कितने हैं, 900 हैं, जिसमें 30% क्या है आपका बायोलॉजी लिए हैं, तो 30% इसका निकालेंगे कितना हो जाएगा, 9 तिरिक 27 हो जाएगा, तो 270 बच्चे जो हैं आपकी यहाँ पर बायोलॉजी में इनरोल्ड है। और इसके बाद स्कूल डी की बात करें तो 18% है, 18 8 कितना होता है 144 हो जाएगा, 144 बच्चे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देख लीजिए टोटल का तुलना टोटल से कर लीजिए, 270 है, टोटल 270 बच्चे हैं। यहाँ पर अनुपात में कितना है 8 और 7 15 है। ठीक है, टोटल का तुलना टोटल से करेंगे, जिसको निकालना है आप उसको बारी बारी करके गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर किसका निकालना है, रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर, किसने दिया है बायोलॉजी का दिया गया है। तो पहले क्या निकालेंगे, मेल का निकालते हैं, और फिर इसके बाद हम किसका निकालेंगे, फीमेल का निकालेंगे। तो मेल का कितना रेशियो है 7 से गुणा करेंगे, और फीमेल निकालना है तो इसके बाद किससे गुणा करेंगे 8 से गुणा करेंगे। तो मेल और फीमेल का हम लोग निकालेंगे, यहाँ से मेल का और फीमेल का। तो मेल का 7 से गुणा करेंगे, 15 से काट लीजिए, आपका 15 से एक बार कटेगा, कितना बचेगा 15 5 20 और 7 7 5 12 120 हो जाएगा, 15 8 120 हो जाएगा। ठीक है, 18 हो जाएगा, 18 7 कितना होता है 126 हो जाएगा। अब फीमेल की बात करें 18 8 कितना होता है 144 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आपका मेल और फीमेल का, ठीक है, स्कूल ए के अंदर मेल कितना है फीमेल कितना है आपको पता चल गया। ठीक है, 270 टोटल थे, जिसमें कि 126 मेल है और 144 आपका फीमेल है। अब हम बात करेंगे स्कूल डी की, ये आपका स्कूल ए हो गया। अब हम बात करेंगे स्कूल डी की, टोटल कितना है 144। यहां पर टोटल देख लीजिए किसमें इतना कितना है, रेशियो में टोटल कितना है 7 और 5 12 है। ठीक है, टोटल का तुलना टोटल से करेंगे, निकालना उसको बारी बारी से गुणा करेंगे। पहले हम मेल का निकालते हैं, फिर इसके बाद फीमेल का निकालते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहां से 12 से काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा 12 बार में कट जाएगा, 12 बरहिया में 144 होता है, 12 बार में कट जाएगा, 12 पंचे कितना हो जाता है 60 हो जाएगा, और 12 सत्ते कितना होता है 12 सत्ते 84 हो जाता है। टोटल ऐड कर लीजिए आप, मेल का कितना है फीमेल का कितना है ऐड करेंगे टोटल। यहाँ पर मेल का ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, और फिर इसके बाद 186 रेशियो कितना आएगा 4 4 8 आ जाएगा, 8 4 12 आएगा, फिर इसके बाद 1 1 2 आ जाएगा। अब काट लीजिए आप, 2 से आप काटेंगे 2 9 18, 2 3 6 हो जाएगा, फिर इसके बाद 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 चौके 8 हो जाएगा। ठीक है, 3 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा 3 3 9, 3 1 के 3 हो जाएगा, 31 रेशियो कितना आने वाला है 3 3 9 और 2 11। ठीक है, 2 बचेगा 2 11 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा।
तो कितना अनुपात आने वाला है? 31:38। कितना है? 31:38, जो कि मेल और फीमेल का आपका रेशियो है। तो किस ऑप्शन में आप चयन कर लीजिए। आपसे पूछा जा रहा है पुरुष छात्रों की कुल संख्या और महिला छात्रों की कुल संख्या का अनुपात कितना होगा। तो पुरुष छात्रों की कुल संख्या और महिला छात्रों की कुल संख्या का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं किस ऑप्शन में है पुरुष और महिला। पुरुष कितना है? 31 है, और महिला कितना है आपका? 38 है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है क्योंकि दो ऑप्शन आपके पास 38-31 है, 31-38 है। तो आपको जो चयन करना है लास्ट में आप चेक कर लेंगे कि पुरुष का पहले पूछा जा रहा है कि महिला का पहले पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे पुरुष छात्रों की कुल संख्या और महिला छात्रों की कुल संख्या। तो पहले पुरुष का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप पुरुष का मेल जो है रेशियो लिखेंगे। पुरुष का कितना? 31 आ रहा। तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन का जो चयन करेंगे वो लास्ट में क्या पूछा जा रहा है उसको जरूर एक बार देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि जल्दबाजी में क्या होता है, हम लोग ऑप्शन टिक कर देते हैं कि 38-31 आया है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। ये छोटी सी गलती आप नहीं करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला सवाल। कह रहा एक कंपनी द्वारा एक पार्क में 10 मीटर ऊंचाई कितनी है? ये आपकी 10 मीटर है। 10 मीटर ऊंचाई और 48 मीटर व्यास। कितना है? ये 48 मीटर व्यास है। 10 मीटर ऊंचाई है, 48 मीटर व्यास है। लंबाई पर मत जाइएगा। ठीक है, डायग्राम बनाना नहीं है, केवल आप समझने के लिए बनाया जा रहा है। 10 मीटर ऊंचाई और 48 मीटर, ठीक है, आधार व्यास वाला एक शंक्वाकार तंबू, ठीक है, बनाया जाता है। इसको बना लीजिए तंबू। ये आपका तंबू बन के तैयार है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका बन जाएगा, शंक्वाकार तंबू बन जाएगा। तंबू के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको वर्ग मीटर में निकालना है कि वक्र पृष्ठ का एरिया कितना होगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? πr/l होता है। ठीक है, πr/l होता है। ठीक है, अब यहां पर देख रहे हैं कि 10 मीटर क्या है, ये ऊंचाई है आपकी। 48 क्या है आपका? 48 मीटर पूरा आपका व्यास है। रेडियस कितना होगा? व्यास का आधा हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। 24 मीटर आपका व्यास होगा। ठीक है, ये आर की वैल्यू हो जाएगी, रेडियस हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी हाइट हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। यहां से एल की वैल्यू आपको निकालना है क्योंकि एल दिया πr/l। ठीक है, पाई की वैल्यू, पाई एज इट इज दिया है। आर की वैल्यू आपको पता है, एल आपको निकालना पड़ेगा। तो एल क्या होता है? यहां पर देख रहे हैं पाइथागोरस बन रहा है। एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस में आपका एच स्क्वायर होता है। ठीक है, आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा आपका? 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहां से आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा, प्लस आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहां पर आर का स्क्वायर कितना है? 10 है। 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा। तो टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 676 आ जाएगा। और आर की जब वैल्यू आप निकालेंगे तो रूट हो जाएगा 676, और आर का मान कितना हो जाएगा? 26 का रूट होता है कितना? 676 होता है। आर की वैल्यू यहां से आपको पता चल गई। आप रख दीजिए फार्मूले के अंदर। फाई का मान एज इट इज रहने वाला है। आर का मान कितना आ जाएगा आपका? आर का मान आपको 26 आ गया। और एल, सॉरी, ये कितना हो गया? ये एल है आपका। एल इसको कर लीजिए, ये आर नहीं एल है। ठीक है, तो आर का मान कितना आएगा आपका? 24 आ जाएगा। और एल का मान आपका कितना आ जाएगा? एल यहां पर कितना है? 26 अभी आप लोगों ने देखा। ठीक है, ये 26 आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। यूनिट डिजिट से आप चेक कर सकते हैं। 6 चौक 24 का 4 आ रहा है। 4 किसी ऑप्शन में मिल रहा है। जी हाँ, 4 जो है ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। ठीक, आप यूनिट डिजिट से चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है। कितना होगा? 624। ठीक है, 624 पाई आपका सही जवाब होगा। ठीक है, 624 पाई। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। और शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऑल शिफ्ट, सभी शिफ्ट में आपको डीआई से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो डीआई जरूर देख कर जाएं। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आरेख में 2 वर्षों में हुई वर्षा को दर्शाया गया है। आरेख जो है 2 वर्षों में हुई वर्षा को दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से किस महीने में वर्षा में
सबसे अधिक ठीक प्रतिशत परिवर्तन हुआ, आपको बताना है कि वर्षा में सबसे अधिक प्रतिशत परिवर्तन कहां पर हुआ, किस महीने में हुआ। तो रेनफॉल आपको दिया गया है एमएम में, ये आपका दिया गया है रेनफॉल कितना हो रहा है। तो आपका जनवरी है, मार्च है, मई है आपका, इसके बाद जुलाई है, सितंबर है, नवंबर है। तो यहाँ पर चेक कर लीजिए, ठीक है। सबसे ज्यादा आपको यहाँ ही दिख रहा है 75 mm का, ठीक है। इसके बाद क्या है, कहाँ पे दिख रहा है, और इसके बाद यहाँ पर आपको 55 दिख रहा है, यहाँ भी 55, 55 35 यहाँ भी, 55 35 यहाँ भी, यहाँ पे तो इक्वल है, आप नहीं ले सकते। और सबसे ज्यादा कितना है, 75 है, तो यहाँ पर ही आपको दिख रहा है कि सबसे ज्यादा 75 यहाँ है। डिफरेंस आप चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 होगा क्या यहाँ पर, तो 30 हो जाएगा, ठीक। 30 mm जो है सबसे ज्यादा बारिश हो रहा है, वो भी किस महीने में हो रहा है, मई में हो रहा है। में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है। P बराबर दिया है √2 + 1 अपान √2 - 1, और Q का मान दिया है √2 - 1 अपान √2 + 1। देन फाइंड द वैल्यू, आपको निकालना है P² बाई Q प्लस Q² बाई। सॉल्व करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे, क्या लिख सकते हैं, P का क्यूब प्लस में इसके बाद कितना हो जाएगा, Q का क्यूब, ठीक, अपान में P इंटू क्यू लिख सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आप P³ प्लस Q³ अपान PQ लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या निकालना आपको, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं फार्मूला आपका होता है P प्लस Q का होल क्यूब बराबर होता है कितना आपका, P का क्यूब प्लस Q का क्यूब प्लस 3P और Q, और ब्रैकेट में क्या होता है P प्लस Q, ये आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, P³ प्लस Q³, P का क्यूब प्लस Q का क्यूब, आप जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, P प्लस Q का होल क्यूब, ठीक है। और इसके बाद ये माइनस हो जाएगा, ठीक, -3PQ और P प्लस Q आपको निकालना है। तो यहाँ पर क्या क्या आपको निकालना पड़ेगा, P प्लस Q का होल क्यूब निकालना है, P प्लस Q निकालना है, P इंटू Q निकालना है, और उसके बाद P प्लस Q निकाल, दो वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। P और Q का मान निकालना पड़ेगा, और इसके बाद P और Q निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आज आइए निकालते हैं बारी बारी से, P और Q का मान निकालते हैं। P का मान निकालेंगे तो यहाँ पे रेशनलाइजेशन करेंगे, आप परिमेयीकरण कर सकते हैं। तो परिमेयीकरण करेंगे तो √2 - 1 का अपोजिट साइन लेके आप गुणा करेंगे, √2 + 1 अपान √2 + 1 करेंगे, तो √2 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं √2 + 1 का कितना हो जाएगा, आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा प्लस 1, ठीक है। √2 का A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, और प्लस में 2AB, तो गुणा करेंगे 2√2 हो जाएगा। तो ऐड करेंगे तो टोटल कितना आएगा आपका, 2 और 1 3 आ जाएगा, 3 + 2√2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर P का मान आ जाएगा, Q का मान निकालेंगे, साइन बदल जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपोजिट साइन हो जाएगा, यहाँ पर प्लस आ रहा तो यहाँ पर माइनस आएगा, 3 - 2√2 आ जाएगा। तो क्या क्या मिल गया आपको, P की वैल्यू पता चल गई, Q की वैल्यू आपको पता चल गई। अब आपको क्या निकालना, P इंटू Q निकालना है। तो P इंटू Q निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। गुणा करेंगे क्या होगा, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 होगा, ठीक है। फिर इसके बाद 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में 3 दूना 6 √2 हो जाएगा, और उसके बाद प्लस में 6 √2 होगा, माइनस में 6 √2 होगा। फिर इसके बाद जब आपस में इसका गुणा करेंगे 2√2, और इसके बाद प्लस में और 2√2 माइनस में, तो कितना हो जाएगा, माइनस जाएगा, और माइनस में 2 गुणा 2 करेंगे 4 होगा, √2 गुणे √2 करेंगे 2 होगा, ठीक है। और 4 गुणे 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो प्लस में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस में 8 हो जाएगा, बाकी की वैल्यू कट जाएगी। तो यहाँ पर इसका डिफरेंस देखेंगे कितना आएगा, 1 आएगा फाइनल, ठीक है। आपको इसी तरीके से करना है, शॉर्ट करना है, इसको लॉन्ग नहीं करना, क्योंकि समय पर आपको बिल्कुल ध्यान देना है, ठीक है। समय पर आपको बिल्कुल ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, P इंटू Q की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, P प्लस Q, ऑलरेडी आपको क्या करना, लिखना नहीं यहाँ पर,
देख रहे हैं एज इट इज यहाँ पर पी क्यू ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा। ऑलरेडी प्लस में 2√2 है और माइनस में 2√2 है, दोनों की वैल्यू कट जाएगी। यहाँ पर केवल और केवल कितना है, 3 और 3 प्लस करेंगे 6 आ जाएगा। ठीक है, 3 + 3 6 आ जाएगा। आइए वैल्यू पुट करते हैं पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर 6 का क्यूब करेंगे, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब है, क्यूब का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 छक्का 216 हो जाएगा। पी प्लस क्यू का होल क्यूब 6 का क्यूब करेंगे 216 हो जाएगा, माइनस 3:2 पी इंटू क्यू। पी इंटू क्यू का मान कितना है, 1 है। पी/2 क्यू का मान कितना है, 1 है। और पी प्लस क्यू का मान कितना है, यहाँ पे 6 है। गुणा कर लीजिए, 6 त्रिक 18, तो 216 में से आप 18 माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा। ठीक है, 216 में से अगर आप 16 माइनस करते हैं तो 200 हो जाएगा। 200 में आप 2 माइनस करेंगे क्योंकि 18 आपको माइनस करना है, 16 माइनस करते तो डायरेक्ट 200 हो जाता, लेकिन 2 और माइनस करना है तो कितना हो जाएगा, 198 हो जाएगा। ठीक है, जो कि 198 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 198 ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर होगा, 198। ठीक है, तो इसको शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट कर सकते हैं। यहां पर सिर्फ और सिर्फ फार्मूले में आप वैल्यू को रखिए, यहां पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप करेंगे तो यहां से कितना आएगा, 2 + 3 + 2√2 निकालना है पी का, और अपोजिट आपका क्यू का हो जाएगा। पी/2 क्यू करेंगे 1 आएगा, पी प्लस क्यू करेंगे 6 आएगा। आपको लिखना नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला सवाल। सवाल क्या कह रहा है, यहां पर देख रहे हैं कि ए इसको मानिए, इसको बी मानिए, a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर कितना बन रहा है, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, अपान में क्या दिया है, a/b दिया है। ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर कितना है, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, अपान में क्या दिया है, a/b। ठीक, ये फार्मूला है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर। वैल्यू इसका कितना होता है, वैल्यू होता है जब दोनों को आप अंतर लेंगे, दोनों का जब अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4ab आता है, और नीचे कितना आता है, ab आपको दिया गया, तो ab से ab कट जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ये डायरेक्ट आपका फार्मूला है, ये डायरेक्ट आपका फार्मूला है। ठीक है, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर और माइनस a - b का होल स्क्वायर, दोनों का जब अंतर करेंगे तो कितना आता है, 4ab के बराबर आता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपका फार्मूला ही है, पूछा गया है। ठीक है, जो कि ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है, द थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, 2x² - y² एंड x - y इज, आपको बताना है तृतीय समानुपाती क्या होगा। तो तृतीय समानुपात क्या होता है, b² a होता है। तो यहां पर देख रहे हैं b² का मान कितना है, यहां पर b² का मान कितना है, तो यहां पर b² का मान x - y का होल स्क्वायर है। a की वैल्यू कितनी है, x² - y²। ठीक है, आप इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, x² - y², तो x - y का होल स्क्वायर अपान ये कितना होता है, x + y होता है, और इसको कितना होता है, x - y होता है। तो x - y से x - y कट जाएगा, कितना बचेगा आपका, x - y अपान x + y बचेगा। ठीक है, जो कि किस ऑप्शन में है, x - y अपान x + y, कहां पर है, x - y अपान x + y, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी। डायरेक्ट आपका जो फार्मूला बेस, अगर आपको फार्मूला पता है तो आपको कुछ नहीं करना, विद इन सेकेंड आप जो है चीजों को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका परसेंटेज से क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक दुकानदार निम्नलिखित में से छूट योजनाएं प्रदान करता है। पहला क्या कह रहा है कि 10% और 15% की 2 क्रमिक छूट, यानी कि आपको पूछ रहा है सक्सेसिव डिस्काउंट, आपसे पूछा जा रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, 5 खरीदें और 2 मुफ्त पाएं। ठीक है, किस योजना में अधिकतम मैक्सिमम आपको छूट है, तो आप देख लीजिए, आपको लेना है मैक्सिमम छूट, आपको लेना है तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, किस ऑप्शन की तरफ आप जाएंगे, क्योंकि आपको मैक्सिमम छूट चाहिए। ठीक है,
तो जब छूट मैक्सिमम मिल रही है तो मैक्सिमम की तरफ जाएंगे हम लोग, ठीक है। छूट क्योंकि हर किसी को क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको मैक्सिमम मिलने वाला है, तो आप मैक्सिमम निकालिए। आइए सक्सेसिव की बात करते हैं। 10% और 15% की क्रमिक छूट। फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए बी बाई कितना होता है, 100 होता है। तो ए प्लस बी करेंगे कितना हो जाएगा, 10 प्लस 15 25 हो जाएगा। माइनस करेंगे ए बी का मान कितना हो जाएगा, 150। 100 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 1.5 आएगा। आप माइनस कर लीजिए 1.5। दो डायरेक्ट आप घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 2 25, लेकिन 2 नहीं घटाना था आपको, 1.5 ही घटाना था, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 23.5%। यहाँ पर 23.5% आए। दूसरे की बात करते हैं, 5 खरीदे और 2 मुफ्त पाए, ठीक है। 2 का प्रॉफिट पा रहे हैं कितने पे, 5 और 2 7 पे आपको मिल रहा है। तो 100 में कितना मिलेगा, परसेंटेज में कितना हो, 200 आपको हो जाएगा। 200/7 आप यहां से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। 6 बचेगा, 60 हो जाएगा। 7 8 56 हो जाएगा, ठीक है। 56 और इसके बाद कितना होता है, 4 60 हो जाएगा। और 7 6 42 तो होगा नहीं, ठीक है। और 7 5 35 हो जाएगा, ठीक है। 7 5 35, तो आपको 28 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। जो कि यहाँ पर देख रहे हैं 23% है, यहाँ पे 28 पॉइंट समथिंग परसेंट है। तो यहाँ पर देख रहे हैं छूट किसमें ज्यादा है, तो छूट आपको बी ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा है, किसी काम को 20 दिनों में, टाइम एंड वर्क हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा है, तो आप करके जाएं, बिल्कुल आप सटीक देख कर जाएं, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ए किसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है, ए किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी कितने दिनों में, 15 दिनों में, ठीक है। आप एलसीएम ले लीजिए, टोटल काम आप निकाल लीजिए 15 20 का। तो 20 दूना 40, 20 तिया 60 आपका टोटल वर्क हो गया, ठीक है। 20 तिया 60 हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है, बी ने 9 दिन काम किया, ठीक है, और काम छोड़ दिया। ए अकेले शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। बी का 9 दिन आप निकाल दीजिए, 9 दिन काम किया है। बी ने कितने दिन काम किया है, 9 दिन काम किया। कितनी की इफिशियंसी से काम कर रहा था, बी जो है 4 की इफिशियंसी से काम कर रहा, ठीक है। तो 4 9 36 काम आप घटा दीजिए। 36 और 4 40 होता है, 20 यानी कि कितना हो जाएगा, कितना बचेगा, 24 बचेगा, ठीक है। अब ये 24 काम कौन कर रहा है, ए अकेले शेष काम अकेला ए करेगा। कितने दिनों में करेगा, तो आप ए कितनी की इफिशियंसी से कर रहा है, 3 की इफिशियंसी से ए करेगा। कितने लगेगा, 3 8 24, 8 दिनों में जो है ये काम को पूरा कर देगा, ठीक है। शेष बचे हुए काम को 8 दिनों में ये पूरा कर देगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, फटाफट कीजिए, ठीक है। एक प्रश्न आपको यहां से जरूर देखने को मिलेगा, ट्रेन से, ठीक है। आप देख कर जाइएगा, एक प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कह रहा है क्रमशः 320 मीटर और 540 मीटर लंबी 2 ट्रेनें, ठीक है, पी और क्यू समांतर पटरियों पर क्रमशः 108 किलोमीटर पर आवर और 144 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, की गति से एक ही दिशा में चल रही। स्पीड आपका घट जाएगा, S1 माइनस S2 स्पीड आपकी घट जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, एक ही दिशा में जा रही है, ठीक। अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाती है स्पीड, और सेम डायरेक्शन में स्पीड घट जाती है। तो यहां पर डिफरेंस कितना आएगा, 108 और 144 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 8 तो 10, इधर कितना बचेगा आपका 34, और 34 और 2 कितना हो जाएगा, 36। यहाँ पे 36 किलोमीटर पर आवर जो आपकी स्पीड आ जाएगी। ट्रेनों को एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा, टाइम आपको बताना है। इस समय बराबर कितना होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी कितनी आ जाएगी, ट्रेन की खुद की लंबाई प्लस, ठीक है, खुद की लंबाई पार करेगी केवल सामने वाले ट्रेन की, दोनों लंबाई आपस में जुड़ जाएंगी, ठीक है। खुद की लंबाई, ठीक, प्लस जिस ट्रेन को पार करे दोनों की लंबाई आपको जुड़ जाएगी। तो 320 प्लस में कितना हो जाएगा, 540। स्पीड कितनी है आपकी, स्पीड आपकी है 36 किलोमीटर पर आवर है। आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपसे आंसर जो आपका दिया वो किसमें है, सेकंड में है। आप यहां पर चेंज कर लीजिए, 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 18 से कटेगा 2 बार में,
18 दूना 36, 5 दूना 10 हो जाएगा। यहां से आप ऐड कर लीजिए, कितना आएगा, 0 हो जाएगा, और 4 2 6 हो जाएगा, और 5 3 8 आ जाएगा, 10 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो कितना आएगा, 86 सेकेंड। ठीक, 86 सेकेंड में क्या होगी, ट्रेन एक दूसरे को पूरी तरह पार कर देगी, यानी कि मैक्सिमम स्पीड की जो ट्रेन है, जो स्लो स्पीड की जो ट्रेन है, उसको 86 सेकेंड में पार कर देगी। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला सवाल। यदि 5 वर्ष से आपको परसेंटेज से मैक्सिमम बात करें, 2 सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के कितने 25% के बराबर है, तो कितने वर्षों बाद ब्याज जो है मूलधन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आपको निकालना है ब्याज जो है मूलधन के बराबर होगा, कितना समय लगेगा। 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है क्या, जी नहीं, 1 कितना होता है, 4 होता है। 25 चौका 100, कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। प्लस 1 क्या आपका है, ये आपका इंटरेस्ट है। ये क्या है, आपका इंटरेस्ट है। ये आपका कॉस्ट प्राइस सीपी है, जिसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, सीपी है, मूलधन है। क्या कह रहा है, 5 वर्षों में जो है आपका, क्या कह रहा है, 5 वर्षों में ब्याज कितना होता है। 5 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर होता है, तो 5 वर्ष में जो है आपका ब्याज कितना होता है, 1 रुपए होता है। ठीक है, 5 वर्ष में जो ब्याज आपका होता है, समझिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 5 वर्ष में जो ब्याज आपका होगा वो कितना होगा, 1 रुपया होगा। 1 रुपया बनने के लिए 5 वर्ष लगेंगे। ठीक है, अब आपको कितना बनाना, कितना है, आपको मूलधन के बराबर करना। ये ब्याज जो है इसको क्या करना है, 4 के बराबर करना, मूलधन के बराबर लेके आना है, क्योंकि हमें क्या करना है, ब्याज जो है मूलधन के बराबर करना है। तो 1 को हमें 4 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा इस साइड, क्योंकि हमें क्या करना है, ये ब्याज है, ब्याज को क्या करना है, मूलधन के बराबर करना है। इस ब्याज को मूलधन के बराबर करना है, तो इसको 4 गुना करना पड़ेगा। ठीक, 5 साल लग रहे हैं 1 रुपया ब्याज बनने में, तो यहां से भी 4 गुना इसको जो करेंगे आप, तो कितना हो जाएगा, 5 चौकी कितना हो जाएगा, 20 साल। जी हाँ, आपको 20 साल लग जाएगा 4 रुपया आपको बनाने में, ब्याज के बराबर। ठीक, ब्याज मूलधन के बराबर बनाने में आपको कितना वर्ष लगेगा, 20 साल का टाइम लग जाएगा, तब जो है आपका जो ब्याज होगा वो मूलधन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो समय कितना होगा, आपको 20 वर्ष लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि कौन सी संख्या पूर्णतया विभाजित होगी। ठीक है, ये जो है आपको दिया गया है। ठीक है, एक्सप्रेशन दिया गया है, इससे पूछा जा रहा है कौन सी संख्या इसको विभाजित कर देगी। तो इसको क्या करना है, सिंपल सी बात, जो बड़ी से बड़ी संख्या है, ठीक, इसमें जो बड़ी से बड़ी घात, सबसे बड़ी घात को आप कॉमन ले लीजिए। सबसे बड़ी घात को आप कॉमन लेंगे तो क्या सभी में मौजूद होगा, जी नहीं, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे छोटी घात जो सब में मौजूद है उसको आप कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहां पर कॉमन का मतलब ये जो सभी में मौजूद हो, तो 2 की पावर 12 आपको सभी में मौजूद है, जो कि कॉमन भी है। तो 4 के पावर आप 12 यहां से कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, यहां पर 1 बच रहा है, यहां पर कितना बचेगा, 4 बचेगा, यहां पर कितना बचने वाला है, कितनी घात बचेगी, 12 और 2 14, यानी कि 4 के पावर 2 बचेगा। यहां पर कितना बचेगा, 4 के पावर 3 बचेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 के पावर 12 हो जाएगा, 1 प्लस 4 प्लस 4 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, 4 का क्यूब आपका 64 हो जाएगा। ऐड कर लीजिए 60, और इसके बाद कितना हो जाएगा, यहां पर 60 हो जाएगा, और 6 और 4, सॉरी, यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप ध्यान दीजिएगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो यहाँ पर 60 हो जाएगा, 60 और 10 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 70 10 80 हो जाएगा, 80 और 4 84 और 1 85 हो जाएगा। तो 4 के पावर 12 गुणे 85 को आप क्या लिख सकते हैं, 17 गुणे 5, 17 25 85 होता है। तो यहां पर देख रहे हैं एक फैक्टर आपको दिख रहा है 17,
17 का गुणज है, तो 17 का गुणज क्या ऑप्शन में दिया गया है? जी हाँ, यहाँ पर देख रहे हैं 17 का गुणज ऑप्शन नंबर 4 में है, जो कि 17 से बिल्कुल कटेगा। ठीक है, क्योंकि गुणज है, अब गुणज है तो 17 से जाहिर सी बात विभाजित होगा, ये पूरी की पूरी संख्या 17 से विभाजित होगी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 4 राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला सवाल। इसका सही जवाब आप कमेंट कीजिए क्या होगा। यदि कॉट ए का वैल्यू दिया है 12/5 है, तो साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक, इंटू कॉसिक ए का मान आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करना है। तो कॉट ए बराबर कितना होता है, आप बताइए। कॉट ए का मान 12/5 दिया है, होता है एक फार्मूला, क्या होता है, बहुत काम का है, बहुत छोटा सा, आप बचपन से पढ़ते चले आए हैं, लाल बटे कक्का। जी हाँ, आपने बचपन में पढ़ा होगा। ठीक है, क्या होता है, लाल बटे के ए कक्का। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन कॉस टैन। ठीक है, और साइन कॉस टैन कॉट से कोसेक है, तो यहाँ पर क्या है, ये आधार है और ये क्या है, ये लंब है। यहां से डिक्लेयर हो गया, ये आधार है, ये लंब है, पाइथागोरस प्रमेय है। यहाँ पर देख रहे 5, 12, 13 का आपको ट्रिपलेट नजर आ रहा होगा। ठीक है, 5, 12, 13 का ट्रिपलेट नजर आ रहा है, आपको आना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये ट्रिपलेट है। ठीक है, 5 और 12 दिया गया है, तीसरा एंगल क्या होगा, 13 होगा, तीसरी भुजा जो होगी 13 की होगी, तो 13 सबसे बड़ी भुजा है। यहाँ पर डिक्लेयर हो गया, ठीक है, कि बेस क्या है आपका, परपेंडिकुलर क्या है, तो बेस आपका कितना है, आधार कितना है आपका, आधार कितना आपका 12 हो जाएगा, और परपेंडिकुलर लंब आपका कितना हो जाएगा, यहां से लंब आपका 5 हो जाएगा। आपको निकालना क्या क्या है आप रख लीजिए। ठीक, निकालना क्या क्या है आपको, निकालना साइन ए प्लस कॉस ए। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण कितना हो जाएगा, 5/13 हो जाएगा, प्लस में लंब बटे कर्ण होता है आधार बटे कर्ण, कॉस का मान आधार बटे कर्ण हो जाएगा, तो 12/13 हो जाएगा। ठीक है, यहां से, और फिर इसके बाद साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आधार बटे कर्ण हो जाएगा, और इसके बाद मल्टीप्लाई कितना है, कॉस ए का मान क्या, कॉसिक ए का मान क्या होगा, तो साइन कॉस टैन, साइन का उल्टा कॉसिक होता है, तो साइन का उल्टा लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, तो कर्ण कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और लंब कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, 13 13 यहाँ पे कॉमन है एलसीएम में, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 5 17 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 17/13 हो जाएगा, गुणे 13/12 हो जाएगा, 13 से 13 कट जाएगा, और कितना आएगा, 17/12 आएगा क्या, 17/12, क्योंकि यहां पर क्या है, लंब बटे कर्ण है, तो कर्ण बटे लंब होगा, तो कर्ण बटे लंब होगा, तो कर्ण बटे लंब का मान कितना है, 5 है भैया, 12 नहीं होगा, सॉरी 5 होगा। ठीक है, तो जो राइट आंसर होगा आपका कितना होगा, 17/5 होगा। ठीक है, चेक कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, 5 होगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 17/5 आपका सही जवाब होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला सवाल। सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि राज की आय 45,000 रुपए है, और उसका व्यय कितना है, 33,000 रुपए है। आय है, इनकम कितना है, 45,000 रुपए है। ठीक है, और उसका व्यय है, खर्च है, जिसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं, खर्च कितना है आपका, 33,000 रुपए है। आय है, खर्च है, और एक चीज क्या है आपका, बचत होता है। क्या होता है, बचत। आय में से आप खर्च को घटा देंगे, बचत आ जाएगा। ठीक है, आय में से आप बचत को घटा देंगे, क्या आ जाएगा आपका, खर्च आ जाएगा। तो पूछा क्या जा रहा, बचत पूछा जा रहा है, तो आय में से आप खर्च को घटा दीजिए, बचत आ जाएगा। तो 33,000 है, 45,000 है, कितना हो जाएगा, घटाएंगे आपका 33 और 7 और 5, 7 5 12,000 आपका कितना आ जाएगा, बचत आ जाएगा। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आय में 20% और बचत में, सॉरी व्यय में, आय में 20% और व्यय में 12% की वृद्धि होती है। आय में कितना परसेंट हो रहा है, 20% हो रहा है, और व्यय में कितना हो रहा है, खर्च में कितना हो रहा है, 12% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी आपको बताना है। तो 20% का इंक्रीजमेंट कितना होगा, 45 × 9 90 हो जाएगा। यहाँ पर 9,000 और ऐड कर दीजिए, 9,000 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 45 और 9 कितना हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा, 54,000 हो जाएगा ये।
इसमें देख लीजिए कितना हो जाएगा, 12% कितना हो जाएगा, 12%, 12 36 और 12 और 3 39 हो जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, 3960 हो जाएगा। ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 33 और 3 कितना हो जाएगा, 36,960 हो जाएगा। तो 36,960 आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंस आप निकाल लीजिए जो कि आपका बचत होगा, यहां पर घटाइए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 में से 6 गया, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 9 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 13 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कितना बचत आ रहा, 17,040 रुपए आपका बचत हो रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर देख लिए, पहले कितना बचत कर रहा था, 12,000 रुपए, अब कितना बचत कर रहा है, 17,040 रुपए। कितना ज्यादा बचत कर रहा है, कितना बढ़ गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, 12 5 17 होता है, तो 5,040 रुपए ज्यादा बचत कर रहा है। कितने पे, 12,000 पे, ठीक है। तो 100 पे कितना होगा, आप देख लीजिए, 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर कट जाएगा, 12 से काटेंगे कितनी बार में, 12 में 12 चौक कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 और 2 कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, 2 बचेगा, 24 हो जाएगा, 12 दूना 24, तो 42% का, ठीक है। कितने परसेंट की बचत होगी, 42% का, जो कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। 42% का बचत कर रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। आपको 24 से विभाज्य निकालना है। 24 से विभाज्य का मतलब क्या होता है, 3 गुणे 8। 3 से विभाज्यता का मतलब क्या है, आपका सभी को जोड़ के आपको 3 से विभाजित करना, सारी डिजिट को, सारी संख्या को अगर आप जोड़ते हैं और अगर आप 3 से विभाजित करते हैं, कट जाती है, तो वो 3 से संख्या विभाजित। 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 2 के पावर 3 है, लास्ट में लास्ट 3 डिजिट आपको क्या करना है, विभाजित करना है। 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, लास्ट 3 डिजिट आपको चेक करना, अगर लास्ट का 3 डिजिट अगर आपको 8 से विभाजित होता है, तो पूरी की पूरी संख्या आपको 8 से विभाजित होगी। आइए बारी बारी से चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका विभाज्य होगा 24 से, ठीक है। तो यहां पर देख रहे हैं, 3 से अगर चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप चेक कर लीजिए, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 6 13, 13 6 6 3 9 19, 19 और 8 9 8 17 27, जो कि 3 से विभाजित है, 3 9 27। क्या ये लास्ट 3 डिजिट 8 से विभाजित है, चेक कर लीजिए। यहां से 8 से 8 7 56, 8 9 72 होगा, 8 7 56 हो जाएगा, ठीक है। 56 कितना होता है, 4 60 हो जाएगा, और 6 तो 6 4 10 108 हो जाएगा। 108 कितना है, 8 से विभाजित करेंगे, सात 8 56, 7 9 63 होगा, 9 बार जाएगा, 7 9 63 होगा। 63 कितना बचेगा, 3 बचेगा। 63 कितना है, 63 और 3 66 होता है, तो 38 होगा। 38 क्या विभाजित होगा 8 से, जी नहीं, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। दूसरा चेक कीजिए, 9 और 4, 9 4 13 और 13 5 5 3 18, 18 3 8 3 11 21, 3 से विभाजित है, जी हाँ 3 से विभाजित है। क्या 8 से भी विभाजित है, तो यहाँ पे देखेंगे, 8 6 48, 48 कितना होता है 51, 48 2 50 और 1 51, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 8 चौक 32, जी हाँ पूरी की पूरी तरह विभाजित है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। बाकी विकल्प आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप घर बैठे हैं, आप चेक कर सकते हैं, बाकी विकल्प आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे विकल्प इसी तरीके से आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 लोगों की एक टीम का औसत वजन 59.8 किलोग्राम आंका गया है, और बाद में पता चला कि वजन में 77 किलोग्राम के बजाय, ठीक है, के बजाय कितना होता है, 68 किलोग्राम पढ़ लिया गया। यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, 77 केजी के बजाय कितना पढ़ा गया है, 68, ठीक है। कितने का कमी हुआ है, 68, 2 70 और 77
9 kg का यहाँ पर कमी हुआ है। एवरेज कितना था आपका? एवरेज यहाँ पर देख रहे हैं 59.8 था, ठीक है, किलोग्राम था। और यहाँ पर जो 9 की कमी हुई है वो कितने लोगों में है? 20 लोगों में, ठीक है, इक्वली आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 20 से आप भाग कीजिए या फिर स्मार्ट अप्रोच के साथ नीचे हमेशा आप 0 बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 5 से गुणा कर दीजिए दोनों में, तो 9 × 5 = 45 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 से भाग देंगे, आसान हो जाता है। बिल्कुल सही से आपने सोचा, आसान बन जाता है, ठीक है। आसान बनाने के लिए ये प्रक्रिया बहुत ज्यादा जरूरी है। 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 0.45 हो जाएगा। तो 0.45 आप ऐड कर लीजिए, यहाँ पर 0 बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 8 × 4 = 12 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो सही एवरेज क्या है आपका? ये आपका राइट एवरेज है, ये राइट एवरेज है, ठीक है। राइट एवरेज कितना होना चाहिए आपका? 60.25 होना चाहिए था, लेकिन गलती से कितना हो गया? 59.80 हो गया। वो किस वजह से हुआ था? बाई मिस्टेक की वजह से हुआ था। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन आपका जो है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 60.25 आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला सवाल। कह रहा है कि मान लीजिए ए बी सी क्रमशः जो है क्या है? त्रिभुज पी क्यू और आर की भुजाएं, ये जो है ए बी सी क्या है? ये आपका पी क्यू आर की भुजा है आपकी, ये ए और बी और ये सी, ये भुजा है, ठीक है। कह रहा क्वेश्चन ए बी सी क्रमशः जो है त्रिभुज पी क्यू आर की ये भुजाएं हैं, जो कि पी क्यू, यहां से पी क्यू की भुजा कितना है? ए है। और क्यू आर की भुजा क्या है? आपकी बी है। तो यहाँ पर क्यू आर की भुजा क्या है? बी है। यहाँ पर बी कर लीजिए, बी यहाँ पर होगा, और सी यहाँ पर कर लीजिए। और इसके बाद पी आर की क्या है? पी आर, ठीक है, ये सी है। पी आर के मध्य बिंदु हैं, ये सब मध्य बिंदु हैं, ठीक है, भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। तो यहां पर देख रहे हैं पी क्यू का मध्य बिंदु ए है। कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है? पी क्यू का मध्य बिंदु क्या है? ए है। यहां से ये ए है, और इसके बाद ये आपका जो है पी और आर का मध्य बिंदु सी है, और इसके बाद क्यू और आर का मध्य बिंदु क्या है? बी है। सभी को मिलाएंगे तो यहां पर देख रहे हैं क्या हो रहा है? सभी को मिलाने के बाद इसको आप मिला दीजिए, यहां से इसको आप मिला दीजिए, और यहाँ पे इसको मिला दीजिए। देखिए यहां पर क्या हो? एक ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है। ध्यान से देखिए यहां पर क्या हो रहा है? एक ट्रायंगल का, एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। अब क्या कह रहा है? यदि त्रिभुज पी क्यू आर की बात करें तो यहां पर कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर, पूरे बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहा है, का क्षेत्रफल क्या है? इसका क्षेत्रफल कितना है? 32 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल 32 वर्ग सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आपको निकालना, इस वाले त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है। इस वाले त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल बताना है कि क्या होगा। तो यहां पर देख रहे हैं बड़ा वाला त्रिभुज कितने भागों में बटा है? 1, 2, 3 और 4 भाग में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। अगर इसको, इस पूरे वाले एरिया को 4 से डिवाइड कर दें तो क्या निकल नहीं जाएगा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल? तो यहां से भाग करेंगे तो 4 × 8 = 32, 8 वर्ग जो है, 8 वर्ग सेंटीमीटर जो होगा आपका एक त्रिभुज का निकल के आएगा, जो कि 8 8 सब होगा। जो पूछा जा रहा है ये 8 हो जाएगा, ठीक। और सही ऑप्शन क्या होगा? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट जवाब होगा, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आपका कितना होगा? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला सवाल। सवाल क्या कह रहा है? 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो संकेंद्रीय वृत्त, ठीक है, एक है 15 सेंटीमीटर और एक है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका 13 सेंटीमीटर हो गया, ये लीजिए, ये आपका 15 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ये आपका 13 सेंटीमीटर हो गया और ये आपका 15 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। बड़े वृत्त, ठीक है, ये संकेंद्रीय वृत्त दिए गए हैं। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई आपको ज्ञात करना है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। कहां से गुजर रहा है? जो कि छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए गुजरेगा। यहां से आप निकाल सकते हैं ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, लेकिन आपको छोटे वृत्त से स्पर्श करते हुए आपको निकालना है। इस तरीके से छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए निकले, ठीक है।
इस तरीके से छोटे वृत्त को, ये आपकी जो है ये बड़े वृत्त की जीवा हो गई। तो यहां पर देख रहे हैं ये 13 है आपका छोटे वृत्त की जीवा, सॉरी छोटे वृत्त के क्या है त्रिज्या है, और बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितना है, वो 15 है। अब यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर ट्रायंगल पूरा साफ साफ आपको बनता हुआ दिख रहा है, 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। ये आपका लंब हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका आधार है, ठीक है। ये आपको निकालना है कितना होगा, और इसके बाद निकालने के बाद ये पूरी आपको लंबाई निकालनी है, जीवा की लंबाई बतानी है कि कितनी होगी। तो यहां पर निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। कर्ण का वर्ग करेंगे कितना होगा 225 माइनस कितना हो जाएगा 225 माइनस 13 का 169, जो कि किसके बराबर होगा, बेस के बराबर होगा, ठीक है। बेस का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में से 9 गया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 11, 11 में से 6 गया कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बी की जब हम बात करेंगे, बेस जब निकालेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। कितना होता है यहाँ पे 56 हो जाएगा। तो 56 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 8 सते 56 होता है, ठीक है। इसका रूट हो जाएगा, ये आपका बाहर हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा, और बीच में कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2√14 हो जाएगा, ठीक है। बेस आपका कितना हो गया 2√14 हो गया, बेस आपको पता चल गया। जी हाँ, बेस आपको पता चल गया है। कितना है बेस आपका, ये आपका यहां तक का कितना है 2√14 है, ठीक है, जो कि आधी जीवा है। आपकी आधी जीवा की लंबाई आपको पता चल गया 2√14 है। पूरी जीवा की लंबाई बिल्कुल बराबर है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, जीवा को बराबर भागों में विभाजित करता है। ये 90 डिग्री है, बिल्कुल जीवा को बराबर 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा, ठीक है। तो ये बराबर है, ये दोनों इक्वल हैं, ये इतना होगा तो ये भी इतना हो जाएगा, 2√14 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4√14 हो जाएगा, ठीक है। 4√14 किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो चैनल को जरूर सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा 10,000 मूल्य की वस्तुओं, ठीक है, की खरीद पर एक दुकानदार अपने ग्राहक को 500 रुपए की सीधी छूट देता है। अगर 10,000 रुपए का सामान खरीदोगे तो फ्लैट डिस्काउंट आपको 500 रुपए देगा। इसके अलावा भी कुछ और है, रुकिए तो सही, इसके अलावा भी कुछ और, देखिए क्या कह रहा है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं। जी हाँ, अगर क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके खरीदारी करने पर वह 7% का अतिरिक्त डिस्काउंट देता है। तो फायदा किसमें है, क्रेडिट कार्ड यूज कीजिए और 7% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट लीजिए, 7% का अतिरिक्त छूट देता है। यदि कोई ग्राहक क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके 10,000 मूल्य की वस्तु खरीदता है तो पूछ रहा कितना भुगतान करना पड़ेगा। आप जोड़ लीजिए 7% यहां से, और इसके बाद कितना है यहां पर 500 का छूट, ठीक है। तो यहां पर आप निकाल लीजिए दोनों का कितना हो जाएगा। 10,000 का 500 रुपए डायरेक्ट छूट दे रहा है तो कितना हो जाएगा 95, ठीक है, 9,500 रुपए हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है 7% का, अभी इस पर 7% का अतिरिक्त छूट देगा। जो 7% का अतिरिक्त छूट देगा तो कितना परसेंट हो जाएगा 93% निकालना है। कितना परसेंट निकालना है 93% आप निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो 95 मल्टीप्लाई 93 आप गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 5 या 15 का 5 हो जाएगा। यूनिट डिजिट से आप चेक कर सकते हैं 5 किस ऑप्शन में आ रहा है। एक ही ऑप्शन है जो कि 5 आ रहा है, आपका ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। क्या 2 ऑप्शन है आपके 5-5 आ रहे हैं, 2 ऑप्शन आपका कैंसिल हो चुका है। अब ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन पहला होगा कि ऑप्शन तीसरा होगा, आपको निकालना पड़ेगा। तो यहां से देखेंगे दो डिजिट तक आप निकाल लीजिए। अगर 2 डिजिट आप यूनिट डिजिट तक निकाल लेंगे तब भी क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर देखेंगे 9 त्रिक 27 होगा और 9 पचे 45, 27 और 45 कितना होगा 27 और 45, 45 और 7, 7 5 12, 52 होगा, 52 20 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। 72 का कितना हो जाएगा 72 का 2, और यहां पर देखें 15 5 नहीं 15 1 हासिल होगा 73 हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट डिजिट कितना आ रहा है, यूनिट डिजिट से चेक कर रहे हैं, 2 डिजिट आप चेक कर रहे हैं, लास्ट 35 आ रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। पूरा आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपका जो राइट आंसर होगा 8,835 आपका
राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। यहां पर देख रहे हैं सीधी सीधी आपको वैल्यू पुट करनी है, सीधा आपको वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, और इसके बाद आप जो है वैल्यू पुट करने के बाद आप जो है सॉल्व कर दीजिए, आपको आंसर पता चल जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा। कमेंट बॉक्स में बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, हम चेक करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु ए पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। ठीक, बाहरी स्पर्श करते हैं। ये आपका 10 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। और एक दूसरा वृत्त है आपको, ये दूसरा वृत्त है, और इसकी त्रिज्या कितनी है, ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर क्या कह रहा है, बाह्य स्पर्श करते हैं। ठीक है, P और Q क्रमशः θ1 और θ2 केंद्रों वाले उन वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ रेखा है। तो यहाँ पे एक सीधी उभयनिष्ठ रेखा है, कुछ इस तरीके से जाएगा, यहां से होके जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा, उभयनिष्ठ सीधी जो कॉमन हो, दोनों के टच करती हुई गुजरे। ठीक है, तो ये आपका P और Q है। ठीक है, ये पॉइंट आपका P और Q है, तो P और Q की लंबाई आपको बतानी है कितना होगा। ठीक है, यहां से P और Q को लंबाई, P और Q, पी क्यू क्रमशः θ1, पी क्यू जो है क्रमशः θ1, और इसके बाद क्या है, θ1 और θ2। ठीक है, θ1 और θ2 यहां से आपको बताना है, ये θ1 और θ2 जो एंगल है बताना। उन दो वृत्तों की उभयनिष्ठ सीधी रेखा की लंबाई आपको बतानी है, उभयनिष्ठ रेखा की लंबाई बतानी है, पी क्यू की लंबाई आपको बतानी है। यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला होता है, दो वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ रेखा का डायरेक्ट फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, 2√r1 इंटू r2। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला होता, फार्मूले पे रखिए, r1 इंटू r2 का आप मल्टीप्लाई करिए, 10 गुणे 5 50 हो जाएगा, 2 रूट कितना हो जाएगा, 10 से 50 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं, ये कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन देखिए चेंज हुआ है। ठीक है, ऑप्शन चेंज हुआ है, ये कितना हो जाएगा, इसको रूट अगर हटाएंगे तो कितना टोटल वैल्यू कितनी आएगी, ये 4 5 20, ये 200 वैल्यू आएगी। और यहाँ पर देख रहे हैं इसको अगर रूट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 धाम 100 गुणा करेंगे 200 वैल्यू आएगा। तो ऑप्शन देख रहे हैं किस तरीके से बदला हुआ, तो ऑप्शन चेंज है, उससे कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप चेक कर लेंगे, टोटल वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ से आपको ऑप्शन डिक्लेयर हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि दो समरूप त्रिभुज, ठीक है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है A1 बटे A2 का मान कितना दिया है, 196 बटे 625 दिया गया है। तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, A1 स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर बराबर क्या होता है, A1 अपान A2 हो जाएगा। तो यहाँ पर A1 और A2 की वैल्यू कितनी है, 196 है, बटे में 625 है। A1 और A2 का जब मान निकालेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा, तो यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा, 13 का अंडर रूट कितना होता है, 196 होता है, 13 का होगा कि 14 का होगा, तो यहाँ पे 14 का हो जाएगा, 196 हो जाएगा, और ये 625 आपका 25 का हो जाएगा। ठीक है, तो A1 और A2 जो साइड है, साइड का स्क्वायर जो होता है आपका एरिया होता है। ठीक है, ये जो साइड होता है, साइड का स्क्वायर जो होता है आपका, ये आपकी पूरी की पूरी एरिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 14 रेशियो कितना आ जाएगा, 25 आपका हो जाएगा, 14 रेशियो 25 आपका सही जवाब होगा। तो किस ऑप्शन में 14 रेशियो 25 आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर चीजें समझ में आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, आप अपना फीडबैक जरूर दें। ठीक है, धन्यवाद।